नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज। मैं हूं राजेश कुमार। वक्त उत्तराखंड प्राइम का है। उत्तराखंड के प्रथम बाल मित्र पुलिस थाने का शुभारंभ किया गया और मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने इसका शुभारंभ किया। मित्र पुलिस थाना 18 साल से कम उम्र के बाल अपराधियों को सुधारने की दिशा में अहम रोल अदा करेगा और थाने में मित्र पुलिस थाना खोला गया है। इस दौरान राजपुर विधायक खजान दास, बाल अधिकारी संरक्षण आयोग की अध्यक्ष उषा नेगी, डीजीपी अशोक कुमार, मेयर सुनील उनियाल गामा इस कार्यक्रम में मौजूद रहे। तो सीएम रावत ने बाल मित्र थाने की शुरुआत की है और नाबालिग अपराधियों को सुधारने में इस थाने का अहम रोल होगा। विधायक, डीजीपी समेत कई दूसरे लोग भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए। बच्चों को भय से मुक्त करना, उनको सही दिशा देना और पुलिस हमारे जीवन में सुधार लाने के लिए काम कर रही है। ये संदेश इन बाल मित्र थानों के माध्यम से जाएगा। बच्चे एक स्वाभाविक माहौल में, घरेलू जैसा माहौल उनको थाने में मिलेगा, क्योंकि वो एक सुकोमल होते हैं। वो एक तरह से एक कच्ची मिट्टी की तरह हैं। आप उसको जैसा ढालना चाहें वैसे ढाल सकते हैं। तो थाने भी अच्छे सुधारात्मक काम करते हैं, बच्चों के मन में ऐसे संस्कार डालते हैं। इस तरह का प्रयास इन थानों के माध्यम से किया जाएगा। और खानपुर से बीजेपी विधायक प्रणव चैंपियन का विवादों से पुराना नाता है। वहीं एक बार फिर वो सुर्खियों में है। चैंपियन के मुनीम संजय कुमार और उनके भाई ने कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन पर गंभीर आरोप लगाते हुए अपना वीडियो वायरल किया। वीडियो में दोनों भाई चैंपियन से परेशान होकर अपना धर्म परिवर्तन, कागजों में जबरन हस्ताक्षर करवाना और अपने घर पर कब्जा करने का आरोप लगा रहे हैं। इस पूरे मामले पर मंगलोर विधायक काजी निजामुद्दीन ने निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी के विधायकों का आचरण निंदनीय है, जिससे उनके चरित्र के बारे में पता चलता है। साथ ही दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री शादाब शम्स ने कहा कि आरोपों की निष्पक्षता से जांच कराई जाएगी और जो भी इसमें दोषी होगा उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। यह पहली बार नहीं है जब प्रणव सिंह चैंपियन विवादों में आए हों। इससे पहले भी कभी अपने विवादित बयानों को लेकर, कभी आचरण को लेकर और कभी दूसरी चीजों को लेकर लगातार वो विवादों में रहे हैं। पार्टी कई बार उन पर कार्रवाई भी कर चुकी है, लेकिन फिर एक बार यहां से उनके भाइयों ने बड़ा आरोप लगाया है। बता रहे हैं कि हम तो धर्म परिवर्तन करेंगे, शायद कुछ लोग हमारे साथ खड़े हैं। हम ये भाजपा की सरकार नहीं, हमें भाजपा से लेना ना हमें कांग्रेस से लेना। हमें किसी को लेना, हम धर्म परिवर्तन करने के लिए तैयार हैं। और अगर अभी भी आप ले आओ किसी को तो हम अभी तैयार हैं धर्म परिवर्तन करने के लिए। हमने जो है भाई साहब ये जो बाल भी जहाँ है उन लोगों ने जहाँ पे भी हम हैं उन लोगों ने कहा। मैं ये कह रहा हूँ आरोप, फिर मैं बार बार बोलता हूँ, आरोप लगाना नहीं। आप लोग ईमानदारी से जांच कर लीजिए। चलिए मीडिया ट्रायल कर लीजिए। मीडिया ट्रायल में आपने भी उतना ही वीडियो देखा, हमने भी उतना ही देखा। अगर वाकई उस बात में सच्चाई होगी तो मैं ये कह रहा हूं किसी कीमत पे भी हम उससे भी 4 कदम आगे जाने में हिचकेंगे नहीं। अगर कहीं गड़बड़ होगा, किसी कीमत पर भी किसी व्यक्ति को जो अनुशासनहीनता से आगे जाएगा या लोकतंत्र की हत्या करता हुआ नजर आएगा, लोगों के साथ असंवैधानिक कार्यों में विलिप्त पाया जाएगा, किसी कीमत पर भी, ये मेरी पार्टी का बिल्कुल मत बिल्कुल स्पष्ट है, किसी कीमत पर भी ऐसे किसी व्यक्ति को बख्शा नहीं। और इस पूरे मामले में कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि दोनों भाई धोखेबाज हैं। प्रणव सिंह चैंपियन ने बताया कि आरोप लगाने वाला युवक पिछले 20 साल से परिवार के हिसाब से किताब देखते हैं। इसी दौरान उन्होंने अकुत संपत्ति बना ली। जब मुझे पता चला तो मैंने इससे बात की। यानी कई बातें जो आरोप उन पर लगाए गए हैं उसका पलटवार किया है प्रणव सिंह चैंपियन ने। हम इंसानियत से पेश आते रहे।
लेकिन इन लोगों की हैवानियत थी, कम होने का नाम नहीं ले रही है। ये पैसे को खुदा मानते हैं, ताल्लुकात को नहीं। बेईमान हैं, करप्ट लोग हैं। और अब ये हमारे विरोधियों से जाके मिल गए, हमें राजनीतिक नुकसान की षड्यंत्र रच रहे हैं। कहीं हरीश रावत जी के पास जा रहे हैं, कहीं कांग्रेस वालों के फेसबुक पे आ रहे झूठा जो इन लोगों ने आरोप लगाया उसको वायरल करवा रहे हैं। मेरे संज्ञान में जब ये बात कल आई है तो हमने भी इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। मेरे फादर ने इनके खिलाफ अमानत में खयानत और धोखेबाजी का मुकदमा दर्ज करा। 10 साल की सज़ा का प्रावधान उसमें है अंडर सेक्शन 406 एंड 420। और अब जब मैंने देखा मेरे ऊपर आरोप लगा रहे हैं, मैं भी वकीलों से सलाह लेकर के इनके खिलाफ मुकदमा कायम कराऊंगा। तो चैंपियन के मामले को लेकर कांग्रेस प्रवक्ता गरिमा दसोनी ने राज्य सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि प्रणव सिंह चैंपियन पर उन्हीं के मुनीम ने आरोप लगाया, वहीं हतप्रभ करने वाले हैं और सूबे का पुलिस महकमा सुस्त अवस्था में है। मुख्यमंत्री भी पूरे प्रकरण पर मौन साधे हुए हैं। दसोनी ने कहा कि सत्तारूढ़ दल का ये चरित्र बन गया है कि वो अपने विधायकों और मंत्रियों के कृतज्ञों को लेकर हमेशा बचाव की स्थिति में रहता है। तो इस पूरे मामले को लेकर अब सियासत गरमाने लगी है और कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी को, सरकार को घेरती हुई नजर आ रही है। उन्होंने कहा कि जब भी कोई इस तरह का कृत्य होता है तो जो सहयोगी हैं, जो मंत्री हैं, जो विधायक हैं, वो बचाने की मुद्रा में आ जाते हैं, सरकार बचाव की मुद्रा में आ जाती है। पता है उत्तराखंड को आदत सी पड़ गई है, चैंपियन हमेशा विवादों से ही घिरे रहते हैं और विवादों के ही पर्यायवाची माने जाते हैं। अब एक नया विवाद सामने आया है जो बहुत गंभीर है। उनके मुनीम पिछले 15 दिन से परिवार सहित लापता चल रहे हैं। मुनीम का एक वीडियो जारी हुआ है जिसमें वो प्रणव सिंह के ऊपर डराए धमकाए जाने की और प्रॉपर्टी जब्त करने की, हड़पने की साजिश के तहत आरोप लगा रहे हैं। प्रणव सिंह अपनी सफाई देते हुए नजर आ रहे हैं। मुझे लगता है सत्तारूढ़ दल के विधायक हैं, इसलिए शासन प्रशासन इसका संज्ञान लेगा, पुलिस इसकी संज्ञान लेंगे और जल्द से जल्द इस मामले में कार्रवाई होगी और पटाक्षेप होगा। अभी भी आप ले आओ किसी को तो हम अभी तैयार हैं। और टिहरी के गांव में एक पति ने अपनी पत्नी की मामूली विवाद के चलते चाकू से गोदकर हत्या कर दी। घटना से पूरे गांव में हड़कंप मच गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। थाने पर सूचना मिली कि एक युवक विक्रम सिंह पुत्र रूपचंद ने अपनी पत्नी शशि देवी का धारदार हथियार से हमला करके हत्या कर दी। सूचना पर जो है हम लोग मौके पर पहुंचे और वहाँ पे काफ़ी गांव के और लोग भी मौजूद थे, जिनके द्वारा बताया गया कि अभी इनकी शादी को 4 साल ही हुए थे और हत्या किए जाने का जो कारण है वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के चलते होना पाया गया है। पत्नी को अपने पति के ऊपर शक था कि इसका कहीं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है, जिसके चलते इनकी पहले तो रात को लड़ाई हुई, झगड़ा हुआ, फिर सुबह के टाइम पति ने चाकुओं से गोदकर गुस्से में आकर अपनी पत्नी की हत्या कर दी। कृषि कानून के विरोध में भारतीय किसान यूनियन तोमर गुट ने मंगलोर के मुंडावसी से नारसन बॉर्डर तक ट्रैक्टर रैली निकाली। रैली में भारतीय किसान यूनियन के सैकड़ों कार्यकर्ता शामिल हुए। इस दौरान पुलिस और किसानों के बीच नोकझोंक भी हुई। वहीं किसानों ने जॉइंट मजिस्ट्रेट नमामि बंसल को ज्ञापन सौंपा और ट्रैक्टर रैली का समापन किया। तो किसान पिछले कई दिनों से इसी तरीके से अलग अलग इलाकों में अलग अलग तरीकों से अपना विरोध जाहिर करते हुए नजर आ रहे हैं। तीनों कृषि कानून जो हैं उसकी वापसी की मांग की जा रही है। कई दौर की बैठकें हुई, कहीं ट्रैक्टर मार्च निकालने की बात की जा रही है, कहीं भूख हड़ताल की गई, कहीं आंदोलन किया जा रहा है। मांग एक ही है कि जो तीनों कृषि कानून सरकार लेकर आई है उन्हें रद्द किया जाए, उन्हें वापस लिया जाए। इसी को लेकर रुड़की में भी किसानों ने ट्रैक्टर मार्च निकालकर अपना विरोध जताया। इसी मांग को लेकर था कि वो विरोध प्रदर्शन करना चाहते हैं और अपनी बात को मुखर करना चाहते हैं। उसी के संबंध में उनसे लिखित में ज्ञापन ले लिया गया है और उन्हें यहीं पर रोक करके उनके विचारों को व्यक्त करने का एक उन्हें मौका दिया गया है। तो यहीं उनके द्वारा अपनी बातें रखी गई और ज्ञापन सौंपा गया। भाई पत्रकार बंधु सबको पता आज के टाइम में
कम से कम 60वें दिन में धरना प्रवेश कर गया दिल्ली, और पुलिस प्रशासन अपनी तानाशाही अपनी मनमानी कर रहा है। देखो यहाँ बॉर्डर पर भी हमारे साथ किस तरह धक्का मुक्की हुई, लेकिन हम हटने के नहीं। और कृषि काले कानून का विरोध, पूरे जोर से विरोध हो। जो हमारे भाई वहाँ बैठे उन्होंने वहाँ से ऐलान कर दिया कि बिल वापसी नहीं तो घर वापसी नहीं, तो हम भी दिल्ली के लिए कूच कर रहे हैं। पुलिस प्रशासन हमें कैसे रोक रहा है, यह आपने देख लिया। और आज हमने, आप दिल्ली कूच कर रहे हो, आज कल आपको देहरादून कूच करने में आप क्या कहेंगे? क्या दिल्ली वापस आएंगे आप? कुछ किसान देहरादून जा रहे हैं, कुछ दिल्ली जा रहे हैं, सबका अपना अलग अलग वो हो। संगठन सारे अलग अलग संगठन हो, सभी को पता, लेकिन यो एक असम होगा। अब जिस तरह ब्याह होगा सारा कुंबा इकट्ठा हो जा, इस तरह सारा कुंबा इकट्ठा, चाहे कोई किसी संगठन में हो, चाहे सब किसान है इस टाइम पर। और किच्छा में राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय की सरकारी जमीन पर कुछ लोगों ने अवैध कब्जा कर लिया। वहीं कांग्रेस प्रदेश महासचिव हरीश पुनेरू ने उनके नेतृत्व में आज स्कूल परिसर में जोरदार हंगामा करते हुए स्कूल की जमीन पर भूमाफियाओं द्वारा कब्जा किए जाने के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की गई। हम अभिभावकों के साथ मिलकर किसी भी हाल में इस ज़मीन को, सरकारी विद्यालय की ज़मीन को कब्जा नहीं होने देंगे। और ये भूमि विद्यालय की है, विद्यालय की रहेगी। इसमें गरीब बच्चे पढ़ते हैं, कल को ये बच्चे कहाँ जाएंगे पढ़ने के लिए? तो इसको स्थानांतरित करने के लिए खुफिया फार्म प्रयास चल रहा है। तो इसमें जिन लोगों की साठगांठ है, मैं तो ये कहता हूँ कि इसकी CBI जांच होनी चाहिए। किन लोगों ने इसको, किसके दबाव में पेड़ काटे जा रहे हैं, किसके दबाव में इस विद्यालय पर कब्जा करने का प्रयास किया जा रहा है। तो इन सब बातों को लेकर आज जो भारतीय जनता पार्टी के, उनके जो सांसद हैं, उनके विधायक हैं, उनके जो सरकार है, मैं उनसे जानना चाहता हूँ कि आखिर किच्छा की जो सरकारी ज़मीन है उसको चुन चुन कर सरकार के लोग, उससे जुड़े हुए लोग इस पर कब्जा करने का प्रयास कर रहे हैं। इस पर उनका क्या कहना है, उनका वक्तव्य आना चाहिए। पौड़ी जिले के चौबट्टाखाल विधानसभा क्षेत्र के पोखड़ा ब्लॉक के पूर्व प्रमुख सुरेंद्र सिंह रावत ने विभिन्न समस्याओं को लेकर जिलाधिकारी पौड़ी के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा। उन्होंने बताया कि चौबट्टाखाल विधानसभा के लोग कई सारी समस्याओं से जूझ रहे हैं, इसके चलते उनकी समस्याओं का जल्द से जल्द समाधान होना चाहिए। तो मुख्यमंत्री के नाम ये ज्ञापन सौंपा गया। इलाके की समस्याओं को लेकर लोगों ने ज्ञापन दिया और बताया कि उन्हें कई तरह की चुनौतियों का, समस्याओं का, परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। किया है और कहा है कि भाई जो कार्यकर्ताओं के जो है काम होने चाहिए, उनके मान सम्मान की रक्षा होनी चाहिए। कोई व्यक्ति अगर मोबाइल फोन पर अपनी शिकायत रखता है तो उस पर रिस्पॉन्ड करना चाहिए, उस पर सुनना चाहिए और कार्रवाई करनी चाहिए। तो सभी अधिकारियों को हमने निर्देशित किया है कि लोगों की समस्या सुने और उस पर कार्रवाई करें। NH 58 टिहरी देवप्रयाग में एक ट्रक गहरी खाई में जा गिरा। सूचना पर पहुंचकर पुलिसकर्मियों ने रेस्क्यू चलाया। मौके पर ट्रक चालक का शव बरामद हुआ। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और बताया जा रहा है कि तेज रफ्तार के चलते ये हादसा हुआ। अनियंत्रित होकर ट्रक जो था वो गहरी खाई में जा गिरा, जिसमें चालक की मौके पर ही मौत हो गई। तो कहीं तेज रफ्तार, कहीं नशे में वाहन चलाना, कहीं जल्दबाजी, कहीं नियमों की अनदेखी और कहीं पर लापरवाही, ये वजह है जिसके चलते आए दिन सड़क हादसे होते हैं, लोगों की जान जाती है। बावजूद इसके गंभीरता दिखाई नहीं दे रही। जोशीमठ में एक बार फिर मौसम करवट लेता नजर आ रहा है। मौसम विभाग ने 2400 मीटर तक पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फबारी की संभावना जताई है। मौसम के इस बदले मिजाज से पर्यटकों और किसानों दोनों को अच्छी बर्फबारी की उम्मीद है। तो यहां एक बार फिर मौसम करवट लेगा और आने वाले कुछ दिनों में, कुछ वक्त में बर्फबारी की संभावना है। इसको लेकर जो पर्यटक हैं वो यहां का रुख कर रहे हैं और अच्छी बर्फबारी की संभावना जताई जा रही है। और टिहरी के
धोपड़धार में एक पोल्ट्री फार्म में अज्ञात कारणों के चलते 150 मुर्गियों की मौत से इलाके में दहशत है। बर्ड फ्लू की आशंका के चलते प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की टीम के जरिए मुर्गियों के सैंपल लेकर जांच के लिए भेजे गए हैं। मुर्गियों को दफना दिया गया है। पोल्ट्री फार्म मालिक का कहना है कि 100 से ज्यादा मुर्गियां मरने की कगार पर हैं, जिसके चलते उन्हें भारी नुकसान हो गया है। एसडीएम घनसाली का कहना है कि फिलहाल सैंपल लेकर जांच के लिए भेजे गए हैं और जांच का इंतजार रिपोर्ट का किया जा रहा है। हालांकि बर्ड फ्लू को लेकर भी प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है और कई मामले इस तरह के आए थे जहां पे प्रशासन पूरी तरीके से बर्ड फ्लू को लेकर, उसकी आशंका को लेकर अलर्ट है। लेकिन यहां इतनी बड़ी संख्या में मृत मुर्गियों का मिलना कहीं ना कहीं चिंता का विषय है और सैंपल जांच के लिए भेजे गए हैं। अब रिपोर्ट का इंतजार है। तो देश के कई बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई है। कई जगह मृत पक्षी मिले, जिसको लेकर शासन प्रशासन ने गाइडलाइंस जारी की, नियम बनाए और उस हिसाब से प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। तो पौड़ी में एक पोल्ट्री फार्म में 100 से ज्यादा मृत मुर्गियां मिलने से इलाके में हड़कंप है। मुझे फ़ोन आया था कि दोपहर में 150 मुर्गियां अज्ञात कारणों से मारी गई हैं। हमने तुरंत जो है वन विभाग और पशु चिकित्सा अधिकारी को सूचित कर दिया था। उनकी टीम ने वहां जाके उनको रीति अनुसार दफना दिया है और बरेली उनका बर्ड फ्लू के लिए सैंपल गया है, जिसकी रिपोर्ट 3 दिन बाद आएगी। उसी के बाद हम कुछ बता पाएंगे। और दिल्ली में चल रहे किसान आंदोलन को धार देने के लिए उत्तराखंड संयुक्त किसान मोर्चा ने 23 जनवरी को प्रदर्शन करने का ऐलान किया और देहरादून में राजभवन का घेराव करने की योजना बनाई। डोईवाला में संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक में 23 जनवरी के आंदोलन को सफल बनाने के साथ रणनीति पर चर्चा हुई। किसान नेता तजेंद्र सिंह का कहना है कि केंद्र सरकार के जरिए पास किए गए तीनों कानून को वापस लेना होगा और जब तक ये वापस नहीं होंगे तब तक प्रदर्शन जारी रहेगा। सरकार को तीनों कानून वापस लेने की अपील की गई। सरकार कह रही है कलम पकड़ लो, जो अपने भी हम काम करते हैं इस क्षेत्र के अंदर या यहाँ भी। मेरा डोईवाला अपने घर से चल के यहाँ तक आने तक का सरकार को पता है कि आज डोईवाला में या उत्तराखंड में क्या हो रहा है। उनकी एजेंसियां इतनी जबरदस्त हैं, उनको सब इंफॉर्मेशन है। और जो ये आरोप लगाते हैं कि लोग, हाँ, हम ये कहते हैं कि दिल्ली में भी जो प्रदर्शन होगा शांतिपूर्ण होगा। जब तक सरकार कोई तशद्दुद किसानों पर नहीं करती, किसान शांतिपूर्ण रहेंगे। लेकिन अगर कोई तत्व हमारे प्रोग्राम को डिस्टर्ब करने के लिए कोशिश करेगा तो उससे जो भी परिणाम होंगे उसके लिए हम जिम्मेदार नहीं हैं, सरकार जिम्मेदार होगी। कि सरकार कह रही है कलम पकड़ लो, जो अपने इसमें बदलाव करना कर लो। इसमें सरकार तैयार है, कहीं ना कहीं झुकने के लिए तैयार है, लेकिन 3 कानून जो रद्द नहीं होंगे। रात उनसे पूछ रहे थे कि जब तीनों चीज आप सब कुछ बदलने को तैयार हो तो क्यों नहीं कानून रद्द कर देते आप। उस चीज में सरकार ने लेकिन बेशर्मी की हद पे केंद्र सरकार चली गई है। पहले जो पंजाब में आड़ती थे उनके ऊपर आयकर के छापे मारे गए, वहां कुछ नहीं मिला इन्हें। उसके बाद एनआई इतनी बड़ी एजेंसी जो राष्ट्रीय मामलों की जांच करती है, उसे इन्हें सम्मान दे दिए, किसानों को सम्मान दिए, किसानों के ऊपर जो किसान में खेती से अपना गुजारा करते हैं उन्हें भी इन्हें इसलिए परेशान किया जा रहा है। लेकिन किसान इनके दबाव में आके एनआई हो चाहे सीबीआई हो, सीबीआई जो विपक्षी पार्टियां हैं। 2022 के बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक गेम्स समेत एशियन विंटर गेम्स के लिए जोशीमठ के ओली में एथलीट ट्रेनिंग ले रहे हैं और एथलीट ओपन आइस स्केटिंग रिंग में भी नॉर्गन स्कीइंग का प्रशिक्षण ले रहे हैं, यानी ट्रेनिंग ले रहे हैं। और यहीं जाबाज स्कीयर बीजिंग विंटर ओलंपिक में भी भारत की उपस्थिति दर्ज कराएंगे। आईटीबीपी ओली के ओलंपियन डीसी नानक चंद्र ठाकुर एशियन विंटर गेम्स समेत वर्ल्ड कप स्की में भारत की उपस्थिति दिखा चुके हैं। और मसूरी के दूधली राजकीय प्राथमिक विद्यालय का हाल बेहाल है। स्कूल में छत न होने के कारण छात्र छात्राएं काफी परेशान हैं, जिसको लेकर कई बार शिक्षा विभाग को इस संबंध में शिकायत भी की गई, लेकिन कहीं कोई सुनवाई नहीं हुई। बता दें कि 2017 के जून महीने में तेज बारिश के बाद राजकीय प्राथमिक विद्यालय दूधली की छत उड़ गई थी। उसके बाद से ही यहाँ पे छात्रों के सामने कई तरह की परेशानियां हैं। यहाँ की सुनाई कम होती है, दुर्भाग्य है इस क्षेत्र का। हम कई दफ़े विधायक जी से भी मिले इस मामले में और 2017 में छत उड़ी थी। स्कूल
की तरफ से भी लिख के दिया गया है, टीचरों की तरफ से, और गांव वालों ने भी कई दफ़े लिख के विधायक को दिया और विभाग को भी भेजा है, लेकिन कोई सुनाई इसमें हुई नहीं। बीच में विधायक जी ने आश्वासन दिया था, वो भी आज तक कोई नज़र नहीं आया। हल्द्वानी वन प्रभाग के जरिए ग्रामीण इलाकों से सटे जंगल के क्षेत्रों में फेंसिंग तार बाड़ लगाने का काम किया गया, जिससे जंगली जानवरों से किसानों की फसल को बचाया जा सके। हल्द्वानी वन प्रभाग के डीएफओ कुंदन कुमार ने बताया कि सबसे पहले शारदा रेंज के गेंडाखाल और रामबाग में तार फेंसिंग का काम पिछले साल शुरू हुआ था, जो अब पूरा हो चुका है। हमने हमारे जो वन क्षेत्र के आसपास जितने भी गांव हैं जहां मानव वन्यजीव संघर्ष के प्रकरण देखे जा रहे हैं, तो उसमें हमने सबसे पहले शारदा रेंज में हमने पिछले साल करवाया था, जो हमारा गेंडाखाली और आम बाग इस तरह के जो गांव हैं, तो वहां पे हमने टेंटिकल सोलर फेंसिंग करवाई थी। इसके बाद हमने अभी छकाता रेंज में जो हमारे 2 गांव हैं, ये तारनबार और लछमपुर, यहाँ हमने करीब 1200 मीटर की सोलर फेंसिंग कराई है, टेंटिकल सोलर फेंसिंग कराई है। इसके अलावा हमने छकाता रेंज में ही जो जीतपुर रैकवाड़ गांव है, वहाँ भी हमने करीब 60 मीटर जो है हाथी दीवाल जो है हमने बनवाई है। तो हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं कि इस तरह से जो मानव वन्यजीव संघर्ष के प्रकरणों को किस तरह से हम कम से कम और इसकी रोकथाम अच्छे ढंग से कर सकते हैं।